एक चैप्टर कट हो चुका है पूरा। गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने सेकंड चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे इसमें बहुपद का मान ज्ञात करना, कि कैसे जो है वो किसी बहुपद का मान ज्ञात किया जाता है। बहुपद का मान ज्ञात करने के लिए दो चीजें आपको दे रखी होंगी। पहली चीज बहुपद, दूसरी चीज चर का मान। ठीक है, तो ये माइनस वाला सवाल है, इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि पोल में जो दोनों क्वेश्चन आएंगे वो माइनस के ही आएंगे, ये भी मैंने बता दिया। चर की जगह पर -1 ही रखना है पोल के क्वेश्चन में भी, ये मैंने पहले बता दिया है, इसलिए सवाल को अच्छे से सीखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने अपना बहुपद लिख दिया। बहुपद है y की घात 3 जमा का 3y की घात 2 जमा का 4y। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जमा का 4, ओके मोहिनी, ठीक है, और माइनस का 2। ठीक है, ये हमारा बहुपद था। अब हमने इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। कब? जब y की जगह पर -1 लिखा जाए तो ये बहुपद कितने के बराबर आएगा, उसका पता हमने लगाना है। कब पता लगाना है? कि ये है हमारा बहुपद। इस बहुपद में y की जगह पर जब -1 लिखेंगे तो ये कितने के बराबर बन जाएगा। हमने कहा ठीक है भाई, शुरू करते हैं। इट मीन्स जहां जहां पर y है वहां वहां पर -1 लिखते जाओ। यहां पर y था, y की घात में 3 था, y की जगह पे लिखना है -1, तो मैंने y की जगह पर -1 लिख दिया और ऊपर लगा दिया ब्रैकेट। और इस y की घात में 3 था बच्चों, तो यहाँ पर भी घात में 3 ही रहेगा। किस किस को ये समझ आया? बस इतना कि मैंने क्या लिखा और मैंने क्यों लिखा, बताओ। क्या मैम? ये किस किस को समझ आया? मैम एक बार ये दोबारा से समझा दो। ओके, दोबारा समझते हैं, बिल्कुल ठीक है। शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं बहुपद का मान ज्ञात करना। आपको यहाँ पर बहुपद दे रखा है। जब भी बहुपद का मान ज्ञात करने की बात आती है, दो चीजें आपको दे रखी होंगी। पहला, बहुपद आपको दे रखा होगा। दूसरा, चर की जगह पर क्या लिखना है वो भी आपको दिया होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि ये हमारा बहुपद था। बहुपद में चर था y, 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 और हमें कहा है कि y की जगह पर अगर हम -1 लिखते चले जाएं तो हमारा बहुपद कितने के बराबर आएगा, इसका पता लगाओ। हमने कहा ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां जहां पर भी y है वहां वहां पर -1 लिखते जाना है। तो यहाँ पर y था, y की घात में 3 था, y की जगह पे लिखेंगे -1। y की घात में 3 है तो -1 के घात में भी आएगा 3। बताओ, अभी समझ आया? यस मैम। ठीक है, फिर जमा निशान था, जमा निशान लगा दिया, 3 लिख दिया। 3, अच्छा मुझे बताओ, 3 जो है वो y की घात 2 के साथ क्या कर रहा है? जमा कर रहा है, घटा रहा है, गुणा कर रहा है कि भागा गुना कर रहा है। बिल्कुल, गुना क्योंकि कर हमने, रहा है। हाँ हमने पढ़ रखा है, जिनके बीच में कोई चिन्ह नहीं होता उनके बीच में हमेशा गुणा हो रहा होता है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम 3, फिर लगा सकते हैं गुणा का निशान। y था, y की घात में 2 था, मतलब इसको हटाओ, y को हटाओ, y की जगह पे लिखो -1, और अब इसको लिख दो 2। 2 लिखो जरा पे। क्यों 2 लिखना है? क्योंकि देखो y की घात में 2 था ना, y की जगह पे -1 लिख दिया, इसका वर्ग हो रहा है तो इसका भी वर्ग करना ही पड़ेगा। ठीक है, जमा का निशान 4 ऐसे का ऐसा, 4 और y भी आपस में गुणा कर रहे हैं तो गुणा का निशान भी लगा दिया। y को हटाओ, y की जगह पे -1 लिखो, लिख दिया, और -2 ऐसे का ऐसा। तो ऐसे जो है वो आपने, मैम स्क्रीन प्रूफ क्या आ रही है? बाकी बच्चों को भी ऐसा हो रहा है क्या, बताओ? नो मैम। ठीक है, तो मैं स्क्रीन को एक बार फिर से एक बार शेयर कर देती हूँ। अगर उसके बाद भी ऐसा हो तो समझ जाना कि नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है आपकी तरफ से, हर्षिता। ठीक है, तो आप कोशिश करना कि नेटवर्क किसी तरह से ठीक कर सको। देखो इधर उधर, दिखाई दे रही है। या फिर इंटरनेट का इशू हो, कुछ भी हो सकता है। अभी नजर आई क्या स्क्रीन? नो मैम। मैम नहीं, ए लिखा हुआ है मैम। मैम दिख गई। हाँ दिख गई, बट फिर से करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत देरी से दिखी, तो इतनी देरी से नहीं दिखनी चाहिए ना। बहुत धीरे चल रही है ना स्क्रीन आज।
अभी तक नहीं दिखी। मैम दिख गई। अब दिख गई, बताओ। यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। ठीक है। चलो, तो अभी हमने यहाँ पे लिख दिया है, वैल्यूज पुट कर दी है। अब क्योंकि हम देख पा रहे हैं हमारा जो ये एक है बच्चों, ये माइनस में है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इस एक की घात को हल करना पड़ेगा, क्योंकि तभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने देखा कि यहाँ पर था -1 और इसकी घात में था 3। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये जो -1 है ये कितनी बार गुणा हो रहा होगा, 3 बार। 3 बार। ऐसा मत करना -1 गुणा 1 गुणा 1, गलत हो जाएगा। -1 है तो तीनों बार -1 लिखना है, तीनों बार। ठीक है, फिर जमा का निशान है तो आप भी जमा का निशान लगा दो। 3 है, 3 ऐसे कैसा लिख दो, गुणा का निशान है, गुणा का निशान लगा दो। इसको खोल के बताओ। 1 माइनस गुना में 1 माइनस। स्क्रीन नहीं दिख रही। 1 माइनस -1, ठीक है, 1 माइनस नहीं बोलना है, नहीं तो फिर आप उल्टा लिख लोगे ना। -1 गुणा -1। हाँ, अभी बेटा स्क्रीन शेयर की मैंने, मैम फिर से स्क्रीन नहीं दिख रही। अभी रुक जाओ। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ बेटा, बस 1 मिनट। मैम स्क्रीन नहीं इनको थी। क्या हो गया आज, अभी देखो। मैम दिख गई स्क्रीन। मैम दिख गई। ठीक है, नो मैम। मैम स्क्रीन तो फिर दिखाई नहीं दे रही। अच्छा 1 मिनट रुको, जिसको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही आई। अभी अपना हैंड रेज करो। 1 2 3। तो आप तीनों क्लास को एक बार लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बाकी बच्चों को स्क्रीन बिल्कुल अच्छे से दिख रही है, तो मतलब आपकी तरफ से कोई इशू है नेटवर्क का, या फिर इंटरनेट का। ठीक है, तो क्लास को लेफ्ट कीजिए, मोबाइल डेटा को ऑन ऑफ कीजिए, फिर दोबारा क्लास को ज्वाइन कीजिए। हाँ, तो मैंने पूछा था कि इसको कैसे खोल के लिखोगे, तो हाँ आपने ठीक बताया था, लेकिन थोड़ा सा गलत बोल दिया था। 1 माइनस नहीं बोलेंगे, -1 बोलेंगे। ठीक है, -1 मतलब माइनस पहले 1 बाद में। -1 गुणा -1, 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि इसकी घात में 2 है, तो इसलिए इसको हमने गुणा में 2 बार लिखा है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे है जमा का निशान, जमा की जगह पे 4, जमा के बाद 4, और यहाँ पे है गुणा में -1, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे का ऐसा ही लिखो, और यहाँ पे -2 लिखो। तो ऐसे करना होता है इसको हल। पहले y जहां जहां है वहां वहां -1 -1 लिखते जाओ। y की घात में 3 है तो -1 की घात में 3, y की घात में 2 है तो y की -1 की घात में 2, y की घात में कुछ नहीं तो -1 की घात में भी कुछ नहीं। फिर हमने घात के हिसाब से इसको खोल के लिखा। यहाँ पर -1 की घात में 3 था, तो मैंने -1 को 3 बार गुणा में लिख दिया। देखो -1 लिखा है, 1 गुणा 1 गुणा 1 मत लिखना, गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर मैंने देखा कि जमा का निशान है, जमा लगा दिया, 3 था 3 लगा दिया, -1 की घात में 2 था तो -1 को 2 बार गुणा में लिख दिया। उसके बाद जमा का निशान था, जमा का निशान लगा दिया, 4 गुणा में 1 था तो 4 गुणा में 1 लिख दिया, फिर -2 लिख दिया। अब यहाँ पे सबसे जरूरी चीज आती है, अब हमने इनको गुणा करना है। अब जब पता है हमें कि संख्या को गुणा करना है तो समझ जाना कि चिन्हों की भी गुणा करनी पड़ती है। जैसे करो जरा 1 को गुणा, तो 1 एकम 1, 1 एकम 1, गुणा करके मेरा 1 ही आ रहा है, लेकिन उस 1 का चिन्ह क्या होगा, सोचो और बताओ। -1 ही। क्यों? क्योंकि मैम बार माइनस से दो माइनस कट गया, 1 माइनस बचा। कटेगा नहीं, गुणा हो जाएगा। ठीक है, कटेगा तो भाग में कटता है, पर ऐसा हम काटना जब वैसे भी कर सकते हो, बस आपका आंसर से आना चाहिए, और क्या चाहिए। इस माइनस को जब इस माइनस से गुणा किया तो ये जमा के निशान में बदल गया, लेकिन अभी इस जमा के निशान को आगे वाले माइनस से भी तो गुणा करना है, तो प्लस माइनस
दोबारा से माइनस बन गया, ठीक है। फिर जैसा आपने बताया उसको आप एज ए ट्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हो कि इस माइनस से ये माइनस कट गया या गुणा हो गया, गुणा होके खत्म हो गया, एक माइनस बच गया, तो यहाँ पर भी माइनस का निशान ही आएगा, ठीक है। जैसा आपको करना है वैसा कर लो, माइनस की माइनस से गुणा करानी है गुणा करा लो, या फिर आपको लग रहा है कि माइनस से माइनस कट गया तो फिर एक माइनस बच गया, तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर अभी जमा का निशान नहीं लगाएंगे, अभी लगा लो, चलो अभी कोई बात नहीं, अभी लगा सकते जमा का निशान। अब 3 तो ऐसे कैसा रहेगा, ये बताओ, इन दोनों को गुणा करके मैं क्या लिखूं, 1 कैसा, प्लस का या माइनस का? मैम प्लस का। मैम माइनस का वन आएगा मैम, प्लस का 1 आएगा, हाँ, क्योंकि माइनस से माइनस कट गया, ऐसे याद रख लो, या माइनस ने माइनस से गुणा कर ली, माइनस माइनस प्लस बन गया, तो जमा का 1, ठीक है। फिर जमा, अब यहाँ पर जमा का निशान अपनी मर्जी से मत लगाना, क्योंकि अभी क्या करना है, 4 की गुणा 1 में करवा देनी है। क्यों करवानी है, क्योंकि इस 1 के पास घात तो थी नहीं भाई, है ना, जिनके पास घातें थी उनको पहले हम गुणा करते गए, लेकिन जो 4 और -1 है इन दोनों के पास घात ही नहीं है, तो इनको सीधे गुणा कर सकते हो। जल्दबाजी में जमा का निशान मत लगाना, पहले गुणा करो और फिर बताओ क्या साइन आएगा, पहले बताओ गुणा करके क्या आएगा। 4 एक कम माइनस का 4, पहले आया 4 एक कम 4, ये जमा का निशान 4 के पास है, माइक ऑफ कर दो, ये माइनस का निशान 1 के पास है, ठीक है। अभी किसी का माइक ऑन है भाई, मेरी आवाज टकरा रही है फिर, हाँ अभी ठीक है। तो 4 एकम 4 प्लस माइनस माइनस, तो इसलिए यहाँ पर 4 आएगा माइनस का, ठीक है, और माइनस का 2 ऐसे का ऐसा, तो ये हमने इसको और ज्यादा हल करके लिख लिया। अब माइनस का 1 है, इसको माइनस का 1 ही लिखो, अब इसको गुणा करो, 3 में 1 की गुणा करोगे कितना आएगा मैम 3, जमा का 3, ठीक है, माइनस का 4 माइनस का 2। अब यहाँ पर आप 2 के जोड़े बना के इनको हल करो, पहले इसको हल करो फिर इन दोनों को हल करना। तो अगर मैं माइनस के 1 और जमा के 3 को हल करना चाहूं तो मैं क्या करूंगी, इनको जोड़ूंगी या इनको घटाऊंगी? मैम इनको घटाओ, माइनस करोगे मैम। मैंने 2 के जोड़े ले दिए, आपको भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपने भी 2 के जोड़े बना देने हैं, मैंने 2 के जोड़े बना दिए, इन दोनों को हल किया, 3 और माइनस का 1, 3 के पास जमा का निशान है, इसके पास माइनस का निशान है, प्लस माइनस माइनस होता है तो इनको हम घटाएंगे, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है तो इनको घटाना है, 3 में से 1 गया तो 2 आ गया, और 2 रहेगा जमा का, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ रखा है जब भी जमा करते हैं या जब भी घटाते हैं तो जो बड़ी संख्या होती है उसी का चिन्ह आता है, 3 के पास जमा का निशान है तो इसके पास भी जमा का निशान ही रहेगा, ठीक है। इन दोनों को हल कर दिया, अब जरा इन दोनों को हल करो, माइनस का 4 माइनस का 2 क्या आएगा, माइनस का 6, माइनस का 6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब इनको आपस में जमा करना है। 4 में 2 जोड़ा 6 आया, 4 बड़ा है, 4 के पास माइनस का निशान है तो उत्तर में भी माइनस का 6 आएगा, नहीं बेटा प्लस नहीं आएगा, गुणा नहीं कर रहे ना, जमा कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो जमा घटाने में क्या होता है, जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह आता है, इसलिए यहाँ पे माइनस का 6 आएगा। अगर माइनस का 4 माइनस के 2 के साथ गुणा करता तब जमा का 6 आता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जमा और घटाव में जो संख्या बड़ी होती है उसके पास जो चिन्ह होता है वही उत्तर में आता है। देखो यहाँ पर 1 और 3 में 3 बड़ा था तो 3 के पास जमा का निशान था तो 2 को जमा का लिखा, 4 और 2 में 4 बड़ा है, 4 के पास माइनस का निशान है तो 6 के पास भी माइनस का निशान आएगा, ठीक है। अब इसको और ज्यादा हल कीजिए, -4 आएगा, -4 में घटाना है इनको आपस में, घटाएंगे तो घटा के 4 आया, 2 और 6 में 6 बड़ा है, 6 के पास माइनस का निशान है तो उत्तर में भी माइनस का निशान आएगा और माइनस का 4 हमारा आंसर हमें मिल गया, ठीक है। तो चलिए अभी करते हैं एक सवाल, उसको हम पोल में करेंगे और देखते हैं कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चे अभी भी डाउट में है। तो क्वेश्चन मैं लिख लूंगी इसको अच्छे से, आपने इसको सॉल्व करना है। ये है 5 माइनस का 5 y की घात में 2 माइनस का 6 y की घात में 3। आपने इस बहुपद का मान निकालना है, अगर हम y की जगह पर माइनस का 1 भर दें तो, ठीक है। घात वगैरह का ध्यान रखना भाई, गुणा वगैरह अच्छे से करना, जो भी आपने सीखा जितना भी सीखा अच्छे से उसको सॉल्व करके आंसर पोल में देना है, पोल अभी नजर नहीं आएगा,
पहले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर पोल नजर आएगा। और एक बात रिपीट कर देती हूँ, जो बच्चे तुक्का मार के आंसर देने वाले हैं, पोल में आंसर मत ही करना। इससे अच्छा अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते तो पोल में भी आंसर मत किया करो, लेकिन जो बच्चे कॉपी पे सॉल्व कर रहे हैं वो पोल में आंसर जरूर करेंगे। अगर कोई है जो बिना सॉल्व किए बस तुक्का मार के पोल में आंसर करते हैं तो आंसर किया ही मत कीजिए, सिंपल सी बात है। अगर सॉल्व नहीं करना चाहते हो तो पोल में भी आंसर मत दिया करो, अगर सॉल्व किया है तो ही पोल में आंसर देना है, ठीक है। चलिए, क्योंकि तुक्का लगाने से कोई फायदा है नहीं। सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो, वेरी गुड। अच्छा, जिसने आंसर दे दिया ना वो हैंड रेज कर ले। जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, हाथ दिख रहा होगा बना हुआ, हाँ हाथ में दबा दो तो मुझे समझ आ जाएगा कि आपने आंसर दे दिया है। अच्छे से करो, साइन वगैरह अच्छे से देखना, चिन्हों को अच्छे से देखना और क्वेश्चन को सॉल्व भी अच्छे से करना, पर जो भी आंसर आएगा वो पोल में जाके दे देना। सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। 15 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। जिन बच्चों ने आंसर अभी तक नहीं दिया वो आराम से सॉल्व करके आंसर दो, कोई जल्दी नहीं है। और बहुत लेट भी मत करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दो। ओके, जिन्होंने आंसर कर दिया है हैंड रेज कर लीजिए। 17 बच्चों ने आंसर किया, लेकिन हैंड रेज तो 10 बच्चों के भी नहीं है अभी तक। तो भी आंसर दे दिया है मनीषा, पूजा, रानी, हर्षिता, रितिका, नेहा, भूमिका, सुहानी, चंद्रप्रभा, भूमि, खुशबू, मीनाक्षी, कनिका, अलीना, अमिता, दीपिका, हिमानी, इन सभी बच्चों ने आंसर दे दिया है। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। ठीक है, मुझे बताओ किस किस स्टूडेंट को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा और समय चाहिए। जो इस क्वेश्चन को अभी भी सॉल्व कर रहे हैं वो माइक ऑन करके यस बोलेंगे। यस मैम। ओके, अंशु, मोहिनी, मानसी, काजल, सुशीला जी के नाम से जो है, सुनील कुमार जी के नाम से जो है, नैन्सी, सुमन, निधि,
मनोज कुमार मिश्रा जी के नाम से जो है, बच्चों आंसर कर दो। अगर आंसर कर दिया है तो हैंड रेज कर लो, अगर नहीं किया है तो पोल सेक्शन में जाके आंसर कीजिए। 25 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास है 33 स्टूडेंट, तो 7 बच्चे अभी भी रहते हैं। 7 बच्चे हैं, सॉरी 8 बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया है, और उसमें से 2 बच्चों के पास पोल का वो नहीं आता, पोल सेक्शन। तो 5-6 बच्चे तो हैं ही, फिर भी 5 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है, तो कर लीजिए। मैम मैंने दे दिया आंसर। दे दिया है, ओके। चलो तो अभी करते हैं 10 सेकेंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, बिल्कुल ध्यान से करिएगा क्योंकि आगे भी पोल में ऐसा ही सवाल है। तो बहुत से बच्चों को मैंने देखा अभी गलत है, बहुत कम बच्चों का सही है, तो जिनका भी गलत हुआ होगा ध्यान से यहाँ पे देखना, ठीक है। सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पर 5 माइनस का निशान, 5 गुणा का निशान, y की घात में 2। y की जगह पे लिखना है -1, तो -1 लिख दिया और घात में इसके 2 लगा दिया, ठीक है। फिर है -6, तो -6 लिख दिया, गुणा का निशान लगा दिया, -1 लिखना था y की जगह पर, तो -1 लिख दिया और घात में इसके 3 लगा दिया। अब 5 ऐसे कैसा ही रहेगा, -5 भी अभी ऐसे कैसा ही रहेगा। -1 की घात 2 है, इसका मतलब -1 को हमने 2 बार खोल के गुणा में लिखना है। फिर -6 है, गुणा का निशान है, -1 की घात 3 है, तो -1 को हमने कितनी बार लिखना है गुणा में, बताओ। हम 3 बार। 3 बार। बिल्कुल, तो -1 गुणा -1 गुणा -1, तो ऐसे हमने लिखना था। अपनी कॉपी पे देखो किस किस बच्चे ने ऐसे लिखा है, जिसने ऐसा नहीं लिखा तो फिर कैसे सही होगा, ऐसा तो लिखना पड़ेगा ना, तभी तो पता चलता है कि क्या करना है। तो लिख लिया करो भाई, आलस मत दिखाया करो, ठीक है। तो 5 ऐसे कैसा रहेगा, -5 भी ऐसे कैसा रहेगा, गुणा का निशान भी ऐसे कैसा ही रहेगा। मुझे बताइए इनको हमने जब गुणा किया तो उत्तर में क्या आएगा और उसका साइन क्या होगा। मैम प्लस का। प्लस का क्या, प्लस का प्लस का 1। मैम एक बार प्लस का 1, ठीक है, यहाँ पे आ गया मैम प्लस का 6 प्लस है। का 6। बेटा मैंने पूछा कि इनको गुणा करके, ओके दोबारा समझते हैं, बट बेटा आप बहुत लेट हो गए, प्लस का 1 आएगा क्लास को बिल्कुल टाइम से ज्वाइन कर लिया करो, ठीक है। तो हमारे पास एक बहुपद दे रखा था 5 - 5 y की घात 2 - 6 y की घात 3। इसके इस बहुपद का हमने मान निकालना था जब y -1 के बराबर हो तब। तो हमने देखा जहां जहां पे y है वहां वहां पे -1 लिखते गए तो लिख दिया। यहाँ पर -1 था, उसकी घात में 2 लिखा क्योंकि इसकी घात में 2 था। यहाँ पे -1 था, उसकी घात में 3 लिखा क्योंकि यहाँ पे घात में 3 था। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद हमने सारी चीजें ऐसे की ऐसे लिखी, बस इसकी घात को खोल के -1 गुणा -1 कर दिया और इसकी घात को खोल के -1 गुणा -1 गुणा -1 कर दिया, बस इतना ही किया। और अब इसमें हमने कुछ नहीं किया। अब 5 को ऐसे कैसा लिखा, -5, क्योंकि इसको हमने पूरा ऐसे कैसा लिख लिया जैसे ये लिखा हुआ था, ठीक है। अब इन दोनों की हमने गुणा करा दी, इन दोनों की जब गुणा कराई तो 1 एकम 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो जमा का 1 आ गया, ठीक है। फिर माइनस का निशान था, 6 लिख दिया क्योंकि लिखा है पहले से ऑलरेडी। और अब इन तीनों को गुणा करो, बताओ क्या आंसर आएगा। माइनस का 1 माइनस का 1 आएगा। देखो 1 एकम 1 1 एकम 1 गुणा करके 1 ही आएगा। ये माइनस माइनस प्लस में बदल गए, ठीक है, ये दोनों माइनस आपस में प्लस में बदल गए और एक माइनस इसके पास बच गया था, इसलिए यहाँ पर भी माइनस का निशान लग गया। अब चलो इसको लिखते हैं, अब इसको अच्छे से गुणा करके लिखते हैं। तो 5 ऐसे का ऐसा रहेगा, माइनस का निशान, 5 में 1 की गुणा करी तो 5 एकम 5। अब यहाँ पर गलती से भी माइनस का निशान अपनी मर्जी से मत लगाना, तो क्या करें, पहले आराम से गुणा कर लो, पहले आराम से गुणा कर लो, फिर चिन्ह डिसाइड करना। तो मैंने देखा
6 को 1 से गुणा करेंगे तो 6 एक कम तो 6 आएगा। मैम और प्लस साइन, आप बताओ साइन। प्लस का आएगा मैम, क्यों? क्योंकि 2 माइनस है ना मैम, माइनस माइनस क्योंकि प्लस होता 6 है। भी माइनस का है, 1 भी माइनस का है, माइनस ने जब माइनस से गुणा की तो माइनस माइनस प्लस बन गया, इसीलिए 6 जमा का आएगा। प्लस बहुत से बच्चों ने क्या किया, बहुत से बच्चों ने जल्दबाजी में लिखा 5 माइनस 5, क्योंकि 5 का 5 होता है तो 5 लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया माइनस का 6, जबकि माइनस का 6 आना ही नहीं था। कभी भी पहले चिन्ह मत लगाया करो, पहले गुणा कर लिया करो फिर चिन्ह लगाया करो। 6 माइनस का था, 1 भी माइनस का था, तो माइनस माइनस प्लस बन गया और जमा में आ गया इसके 6। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 माइनस 5, 5 में से 5 गए, कितना बचेगा? मैम 0। 0। ठीक है, 5 में से 5 गए, 0 बचा, जमा का निशान 6, 0 में 6 जोड़ो तो 6 आएगा। तो हमारा उत्तर आया है 6, और वो कैसा, वो आया है जमा का। लेकिन अगर मैं देखूं तो बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को चुना। ऑप्शन नंबर बी मतलब माइनस के 6 को चुना, जो कि बिल्कुल ही गलत है। माइनस का 6 नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, जमा का 6, क्योंकि जब हमने सॉल्व किया तो हमने देखा कि चिन्ह जो है वो जमा का आना था। तो ऑप्शन देखो यहाँ पे भी आंसर भी बहुत से बच्चों ने चैट में बी लिखा है, तो बी गलत है क्योंकि बी माइनस का 6 है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा सवाल। ठीक है, अब इसको अच्छे से देख लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी पे नोट करना चाहते हो कॉपी पे नोट कर लो, क्योंकि आगे मैम ये -1 कैसे आया? वहां पर मैम सबसे ऊपर आपने लगा रखा है ना, -1 ये गुणा में सवाल में -1। दिया होता है, ये सवाल में दिया होता है कि y की जगह जहां जहां पर y है वहां वहां पे माइनस का 1 लिखो। तब यहाँ पे हमने -1 लिखा। y को हटा के -1 की घात 2, y को हटा के -1 की घात 3। ठीक है, यस मैम। चलिए तो अभी बढ़ते हैं आगे और कर लेते हैं एक और क्वेश्चन, उसको भी पोल में करेंगे। तो अभी के लिए मैंने चैट को ऑफ कर दिया है और क्वेश्चन आप सभी के सामने आने वाला है, ध्यान से करना। पिछले क्वेश्चन में जिन बच्चों ने गड़बड़ किया यहाँ पे मत करना आप, ठीक है। 2 माइनस 5 जेड माइनस 5 जेड की घात में 3, इस बहुपद का मान ज्ञात करना है अगर z की जगह पर माइनस का 1 लिखा जाए तो। ठीक है, अब ध्यान देना, जब भी आप गुणा करोगे, जैसे यहाँ पे z की जगह पे -1 लिखा, उस -1 की गुणा माइनस के 5 से करनी है, तो साइन क्या आएगा वो देख लेना। z की घात 3 को हल करोगे, जो भी आएगा चाहे प्लस का आएगा चाहे माइनस का आएगा, उसकी गुणा भी -5 से करनी है, तो साइन का ध्यान रखना। ठीक है, छोटी छोटी गलतियां करते हो और पूरा क्वेश्चन गलत कर देते हो, तो छोटी छोटी गलतियां मत करो, आराम से रिलैक्स होके क्वेश्चन करो, जल्दबाजी में नहीं करना है। टाइम तो मैं बिल्कुल खुला देती हूँ आपको, फिर भी जल्दबाजी में करके सारा गलत कर देते हो, तो गलत नहीं करना है जल्दबाजी में, आराम से सोच समझ के करो। मोहिनी हैंड नीचे करो बेटा, अभी हैंड रेज नहीं करना है, जब आंसर दोगे तब हैंड रेज करते हैं। आराम से करना है, बिल्कुल सोच समझ कर, और आंसर देना है पोल में। आपको पता है मोहिनी पोल कहाँ है? अगर नहीं पता तो आप पूछ सकते हो। अच्छा, ऑप्शन में लिख लेती हूँ, ऑप्शन आपको शायद अच्छे से नहीं दिख रहे होंगे, थोड़े से छोटे छोटे हैं, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। बहुपद मैंने लिख दिया है बड़ा बड़ा, ऑप्शन भी लिख लेती हूँ। ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है -8, ऑप्शन नंबर सी है 12, और ऑप्शन नंबर डी है -2। ओके, 7 बच्चों ने आंसर दे दिया है, और हैंड रेज कर लो भाई, जिसने आंसर नहीं किया आराम से करो, किसी बात की जल्दी नहीं है, ठीक है, आराम से करो बिल्कुल, और जिन्होंने आंसर कर दिया वो हैंड रेज कर लो बस।
हाँ, सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। ओके, 20 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। जिसने आंसर नहीं दिया है वो क्वेश्चन को सॉल्व करो अच्छे से, फिर आंसर देना है। जल्दी किसी बात की नहीं है, आराम से करिए बिल्कुल। आंसर सही आना चाहिए बस, आपसे जितना मर्जी टाइम ले लो, मुझे आंसर से मतलब है, ठीक है। तो अभी क्लास में हमारे पास 36 बच्चे हैं, 36 में से 20 बच्चों ने तो आंसर कर दिया, लेकिन 16 बच्चे अभी भी रहते हैं, जिसमें से 2 बच्चों के पास पोल नहीं आता, तो 14 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। z की जगह पर -1 लिखते जाना है, जहां जहां z है वहां वहां -1 लिखो, और उस -1 की गुणा भी अच्छे से करनी है। देखना है कि -1 की गुणा अपनी संख्या से करने पर क्या आता है। अगर मैं आपको बताऊं तो 5, दोनों 5 माइनस के हैं। जो पहले 5 लिखा है वो भी माइनस का 5 है, जो दूसरी बार 5 लिखा है वो भी खुद माइनस का ही 5 है। तो जब भी गुणा करोगे -5 से ही गुणा करनी है, ठीक है। साइन का ध्यान रखना। अभी तक 20 ही बच्चों पे जो है वो सुई अटकी हुई है, तो मैं पूछ लेती हूँ एक बार, क्या कोई इसको सॉल्व कर रहा है आगे? 16 बच्चों में यस से कोई है मैम। जो सॉल्व कर रहे हैं? यस मैम। ठीक है, तब ठीक है, अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। मैम मेरे को समझ में नहीं आया, एक बार बताना कैसे करना है। देखो, पहले आपने 2 लिखा, फिर -5 लिखो, फिर z है, -5 के बाद क्या है? z है। z को हटाओ, z की जगह पे लिखो, जैसे लिखो 2 -5 गुणा -1, ठीक है। 2 -5 गुणा में -1, उस -1 को ब्रैकेट में डाल देना। फिर लिखो -5 गुणा में -1 की घात 3, ठीक है। अब इनको सॉल्व करो। सबसे पहले जो -1 की घात 3 है उसको हल करो, फिर -1 की गुणा भी करवाओ। गुणा जब करोगे तो ध्यान रखना कि साइन कैसे आएंगे, उन सब का ध्यान रखना। फिर अंत में अगर जमा हो रहे हैं जमा कर दो, घट रहे हैं तो घटा दो, जो भी हो रहा होगा फिर एंड में वो कर देना, ठीक है। नौ बच्चे अभी भी रहते हैं, सॉल्व कर लीजिए और आंसर दे दीजिए, क्योंकि थोड़ी देर में पोलैंड हो जाएगा। बहुत समय दे दिया इस क्वेश्चन को, इतना समय वैसे लगना नहीं चाहिए था इसमें। मैम मैंने दे दिया। ओके, हैंड रेज कर लो। मनीषा, लक्ष्मी तो सॉल्व कर रही हैं। मनीषा, सुहानी, सुनील कुमार जी के नाम से जो है, मैम हो चंद्र गया। प्रभा, हैंड रेज कर लो बेटा। फिर अंशु, नैन्सी, ईशा, नेहा, सुमन, मनोज कुमार मिश्रा जी के नाम से जो है, निधि, आंसर दे दीजिए। आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर लीजिए, आंसर नहीं दिया है तो फटाफट से सॉल्व करो और अपना आंसर पोल में जाके दो। मुस्कान, जब आपका हो जाएगा तो बता देना, ठीक है। 25 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, वेरी गुड। 26 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 5 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो अभी मैं वेट करूंगी 9:09 तक, उसके बाद हम वेट नहीं करेंगे, पोल को एंड कर देंगे। तो जिसने भी आंसर नहीं किया 9:09 तक आंसर कर देना, 2 मिनट है आप सभी के पास।
और जो बच्चे बहुत पहले आंसर कर देते हैं, इतनी पहले भी आंसर मत किया करो। देखो आपके पास कितना समय था, इतना ज्यादा समय आपके पास क्वेश्चन को सॉल्व करने का था, बट फिर भी आपने फटाफट से आंसर करके गलत कर दिया। ठीक है, ओके। तो बस अब 1 और मिनट का वेट करेंगे, फिर हम पोल को एंड कर देंगे। अभी किसने आंसर किया, हैंड रेज करो। करते हैं 10 सेकंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे, क्योंकि 9:09 भी हो चुके हैं। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड। इसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में और आंसर दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो मैं अभी अगर इसका रिजल्ट देखूं तो 27 बच्चों ने आंसर किया, जिसमें से 7, 4, 11, 12, 13। ठीक है, 13 बच्चों ने ABC को चुना है और 14 बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को चुना है। तो अभी देखते हैं, सॉरी ऑप्शन नंबर सी को चुना है। तो अभी देखते हैं क्या होता है, क्या इसका आंसर निकल के आता है। तो 2 को हमने ऐसे का ऐसा ही लिखने था, माइनस का निशान। 5 ऐसे का ऐसा लिखना था। 5 Z के साथ गुणा कर रहा है तो गुणा का निशान लगा दो, और Z की जगह पर -1 लिखना है तो -1 लिख दो। ठीक है, उसके बाद फिर से माइनस का निशान है, फिर से माइनस का निशान लगाओ, 5 लिखो, गुणा का निशान लगाओ। Z की घात 3 है, Z की जगह पे -1 लिखना है तो -1 लिख दिया और घात में लगा दिया इसके 3। किस किस को यहां तक समझ आया, बताओ। किस किस को यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल, कैसे भरना था। ठीक है, मैम यहाँ 3 बार भी तो लिख सकते हैं -1। अभी नहीं लिखेंगे ना, अभी हमने सिर्फ वैल्यू पुट की, सिर्फ इतना किया। अभी अगले स्टेप में लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलना है। ठीक है, 2 माइनस का निशान 5 गुणा में -1, इसको भी ऐसे कैसे ही रहने दो। ठीक है, और यहाँ पर इस 1 को 3 बार लिख लो, माइनस के 1 को -1 गुणा में -1 गुणा में -1। ठीक है, 2 ऐसे का ऐसा। अब मैंने कहा था कि गलती से भी यहाँ पर अपनी मर्जी से माइनस का निशान मत लगाना। क्यों मत लगाना, क्योंकि हमें नहीं पता यहाँ पर कौन सा निशान आएगा। पहले हमें इन दोनों की गुणा करवानी है, इनके चिन्हों की भी गुणा करवानी है, तब जाके हमें पता चलेगा कि कौन सा साइन आना चाहिए। तो बताइए, 5 को 1 से गुणा किया, 5 एकम 5, माइनस को माइनस से गुणा किया, माइनस माइनस प्लस प्लस। तो यहाँ पे 5 आना था जमा का। किस किस का यहाँ पर जमा का 5 आया था, बताओ। आया था किसी का कि नहीं आया था? यस मैम, मेरा यस मैम। यस मैम। ठीक है, जिसका भी यहाँ पे जमा का 5 आया था, वेरी गुड, आपने बिल्कुल ठीक किया। लेकिन जिसका माइनस का आया उसने कर दी गड़बड़, तो गड़बड़ नहीं करनी है। अब यहाँ पे अभी हम माइनस का 5 लिख सकते हैं, क्योंकि पहले हमें इस पूरे को हल करना है। तो गुणा का निशान, अब जब इन तीनों को गुणा करोगे तो कितना आएगा? मैम -1। -1। बिल्कुल, क्योंकि हमने सीखा 1 को तो 1000 बार गुणा करो ना, 1 ही आता है गुणा करने पर। ठीक है, लेकिन साइन की बात करें तो इसको आपने जैसे बोला काट दो, कट कर दो। ट्रिक हमने बनाई कि ये दोनों तो आपस में कट गए, 1 माइनस बच गया तो वो माइनस यहाँ लग गया। ठीक है, अब इसको भी हमने गुणा करवा देनी है। तो 2 ऐसे का ऐसा जमा का 5 ऐसे का ऐसा। अब जिसने भी जल्दबाजी में इस माइनस को देख के यहाँ पर माइनस का निशान लगा दिया वो गलत है, क्योंकि पहले गुणा करो फिर साइन का पता करो। तो 5 एकम 5 होता है, 5 लिख दिया, माइनस की गुणा माइनस में करी, माइनस माइनस प्लस हो गया।
तो सभी के यहाँ पर चिन्ह जमा के आने चाहिए थे, और अब इसको जोड़ो तो 5 5 10, 10 2 12, तो हमारा आंसर 12 आया। ठीक है, हमारा आंसर कितना आया? 12। तो जिसने भी यहाँ पे चिन्हों में गड़बड़ की, देखो उसका पूरा का पूरा सवाल गलत हो गया। तो इसलिए कहती हूँ कि चिन्हों में गड़बड़ मत किया करो, एक छोटी सी गलती की वजह से पूरा का पूरा सवाल गलत हो जाता है, और वो है चिन्ह। तो इसलिए अभी के लिए ए, बी और डी गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जो कि 14 बच्चों ने सही किया, लेकिन 13 बच्चे क्लास में ऐसे हैं जिनका आंसर जो है वो बिल्कुल ही गलत आया है। अब वो गलत किस वजह से आया, साइन की वजह से आया या गुणा ठीक से ना किया, जिस भी वजह से आया हो, पर वो गलत है। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन। अभी भी किसी को समझ नहीं आया हो, डाउट मन में रह गया हो, तो फटाफट से पूछो। अगर समझ आ गया है तो आप वाई टाइप कर सकते हैं। मैम यहाँ से एक बार समझा दो, ये तीसरी लाइन से समझा दो। मैम, तीसरी लाइन। अच्छा, एक आया तीसरी लाइन, और कहाँ से समझना है? एक और भी आया अभी शुरू से। तीसरी लाइन तो ये वाली है। यस मैम, क्योंकि ऊपर तक मैंने निकाल दिया था, यहीं से रह गया था। ठीक है, तो इसको मिटा के करते हैं फिर से। देखो ऊपर तक तो कुछ नहीं है, ऊपर तक तो मैंने बस वैल्यू पुट की है। यहाँ तक तो मुझे लगता है सभी को समझ आ गया होगा, इसका आगे डाउट रहा होगा। तो हमने पहले यहाँ पे 2 था, 2 लिख दिया। मतलब जो चीजें जैसी है उनको वैसे ही लिखो। ठीक है, बस जहाँ पे गुणा हो रहा हो उसको बदलना होता है, बाकी सब जैसा है उसको वैसा लिख रखो। तो इसको -5 ही लिख रखा, इसको हमने -1 ही लिख रखा। अब उसके बाद देखिए तो आगे है -5, ऐसे का ऐसा ही रहेगा। -1 की घात 3 थी, तो -1 को 3 बार लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख दिया -1 गुणा में -1 गुणा में -1। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? खोल के लिखा इनको। अब 2 ऐसे का ऐसा रहेगा, अब हमने इन दोनों की भी गुणा करा दी। तो जिसने भी बिना गुणा किए, गुणा करने से पहले ही इस माइनस को देख के यहां पर माइनस लगा दिया होगा, उनका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कभी भी गुणा से पहले माइनस नहीं लगाना है, पहले गुणा कर लो, फिर डिसाइड करते हैं कि क्या चिन्ह आएगा। तो 5 एकम 5 होता है, तो 5 एकम 5 लिख दिया। ये भी 5 माइनस का, ये 1 भी माइनस का, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो इसलिए हमारा जो उत्तर है वो आएगा जम्हा का 5। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ -5, यहाँ पे क्यों -5 लिख रही हूँ? क्योंकि अभी मैं गुणा नहीं कर रही, अभी मैंने गुणा नहीं किया, तो इसलिए मैं -5 लिख सकती हूँ। गुणा का निशान, इन तीनों को गुणा कीजिए और आंसर बताइए। तो हमने देखा 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 एकम 1, 1 एकम 1, संख्या 1 आएगी। चिन्हों की बात करें तो ये यहाँ पर 3 माइनस थे, वैसे तो क्या होता है, इस माइनस ने इसके साथ गुणा की, जमा बन गया, इस जमा ने आगे जाके गुणा की तो फिर से माइनस बन गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस दोबारा माइनस। लेकिन हमने इसके लिए एक ट्रिक सीख ली छोटी सी, कि 3 माइनस थे, उनमें से ये 2 माइनस कट गए, जमा के बन गए, 1 माइनस बच गया, तो वो यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आ गया गुणा में -1। अब 2 को हमने ऐसे कैसा लिखना था, जमा का 5 हमने ऐसे कैसा लिखना था। अब इसको गुणा करो। अब जिसने भी इस माइनस के चिन्ह को देख के यहाँ पे माइनस लगाया, उसका आंसर गलत है, क्योंकि फिर वही चीज, गुणा करने से पहले चिन्ह नहीं लगा सकते, पहले गुणा करो फिर चिन्ह लगाओ। तो 5 एकम 5 होता है, संख्या 5 ही आएगी। माइनस माइनस प्लस होता है, तो चिन्ह आ जाएगा जमा का। अब इनको जोड़ दो, 5 में 2 जोड़ा कितना आया, 7, 7 में 5 जोड़ा आ गया 12, या फिर 5 5 10, 10 2 12, तो हमारा आंसर जो है वो 12 आ गया। बताओ, अभी किसी को कोई डाउट? नो मैम। नो मैम पूछा था। ठीक है, तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे और इसके लिए देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो अभी के लिए जो आपका चैप्टर नंबर 2 है उसको हम यहीं तक पढ़ेंगे। ऐसा मत सोचना कि खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ है अभी, लेकिन इसको अभी हमने रोक दिया, यहाँ पर हमने ब्रेक लगा दी। क्यों ब्रेक लगा दी? क्योंकि अब हम करेंगे सेट एग्जाम का रिविजन। कौन सा चैप्टर? तो 15वां चैप्टर, जिसका नाम है प्रायिकता। तो जब आपके सेट एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो हम यहीं से पाठ नंबर 2 शुरू करेंगे। ठीक है, अभी हमने बहुपद का मान निकालना सीख लिया है। अगली क्लास जब भी आपकी होगी सेट के बाद, तब हम सीखेंगे बहुपद के शून्यक निकालना। ठीक है, तो अभी के लिए यहाँ पे ब्रेक लग गया है, क्योंकि आज से हम करने वाले हैं आपके सेट का रिवीजन, जो कि है प्रायिकता चैप्टर। क्योंकि सेट एग्जाम में आने वाला है, तो इसलिए इसको सीखते हैं, क्योंकि ये चैप्टर काफी इजी है। थोड़ा सा भी अगर आप इसको ध्यान से सीखोगे तो इसके सवालों को आप बहुत आराम से हल कर पाओगे।
सबसे पहले बात करते हैं कि प्रायिकता होता क्या है, क्या सोच के हमने प्रायिकता नाम का एक चैप्टर मैथ में डाला। तो देखो अब यहाँ पे कुछ उदाहरण से समझते हैं। हमारे पास एक सिक्का है, हमने उस सिक्के को उछाला, ठीक है, हमारे पास एक सिक्का था, हमने उस सिक्के को उछाला, हमने बोला कि बताओ बच्चों क्या चांस है कि हेड आएगा कि टेल आएगा। हमने बोला कि क्या चांसेस है, तो बस अब मैथ में उसको चांसेस नहीं लिख सकते थे, तो मैथ में उसको लिख दिया प्रायिकता। असल में जो चांसेस होते हैं, जैसे मैं कह रही हूँ कि मैंने सिक्का उछाला, अब क्या चांसेस है कि हेड आएगा कि टेल आएगा, तो उसी को हमने नाम दे दिया प्रायिकता का। जब हम चांसेस पता करते हैं, ये पता करते हैं कि इसकी क्या संभावना है, क्या संभावना है कि हेड आएगा कि टेल आएगा, तो वो सब वैसे सवालों को सॉल्व करने के लिए प्रायिकता का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखो, ये हमारे पास एक बैग है, बैग में 3 गेंदे हैं। अब मैं बोलूं क्या चांस है, क्या चांस है कि लाल रंग की बॉल आएगी, क्या चांसेस है कि पीले रंग की बॉल आएगी, क्या चांसेस है कि नीले रंग की बॉल आएगी। तो बस इसी तरह के सवालों को हल करने के लिए हमने बना दी प्रायिकता। डाइस फेंकते हैं, ठीक है, डाइस को हम फेंकते हैं, क्या चांस है कि डाइस को फेंकने पर 3 आएगा, क्या चांस है, क्या संभावना है कि डाइस को फेंकने पर 6 आएगा। तो इन तरह के सवालों को हल करने के लिए हम प्रायिकता का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अभी इसको फिर से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, तो प्रायिकता को शुरू करने से पहले आपको प्रायिकता का फॉर्मूला आना चाहिए। सभी बच्चे पहले तो इसका फॉर्मूला लिख दो। फॉर्मूला होता है पीई, ठीक है, पीई। पी का यहाँ पर मतलब है प्रोबेबिलिटी या फिर प्रायिकता, ई का मतलब है यहाँ पर घटना। अब ये घटना क्या होती है ये भी हम सीखेंगे, ठीक है। पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला आप ऐसे लिख सकते हो, संभव परिणाम, ठीक है, या फिर कुछ बच्चे इसको अनुकूल, आपकी बुक में अनुकूल परिणाम लिखा है, पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, संभव परिणाम बटे में कुल परिणाम, संभव परिणाम बटे में कुल परिणाम, परिणाम मतलब रिजल्ट। अब घटना क्या है, तो घटना है हमारा सवाल। जैसे कि मैं यहाँ पर सवाल पूछूं कि मैंने एक सिक्के को उछाला, बताइए कि चित्त आने की या हेड आने की क्या संभावना है, क्या प्रायिकता है, बताओ, सोचो और बताओ। मैम दोबारा से पूछो। अच्छा पहले मैं लिख लेती हूँ फिर बताऊंगी। मैंने बोला कि मैंने एक सिक्के को उछाला, अब मुझे बताइए चित्त आने की क्या प्रायिकता है, मतलब कि हेड आने की क्या प्रायिकता है। मैम 1/2 2/1 नो मैम 1/2। ठीक है, देखो अब 1/2 क्यों लिख रहे हैं, वो भी सुन लो क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि संभव परिणाम एक ही है। अच्छा क्यों है संभव परिणाम एक, क्योंकि हमें पता है ना सिक्के में 2 ही चीजें होंगी, एक चित्त एक पट, तो पट हाँ, या तो हेड या तो टेल। 1/2 अब हेड जो है वो कितनी बार है सिक्के में, पहले सुन लो, पहले सुन लो, हेड जो है वो सिक्के में कितनी बार है मैम एक बार। एक बार। तो संभव परिणाम एक हुआ क्योंकि सिक्के में हेड जो है वो एक ही बार होता है। अच्छा कुल परिणाम क्या होगा, कुल परिणाम मतलब टोटल कितने उसमें है पहलू, मैम 2 है, ठीक है। अभी हमने जो प्रायिकता निकाली वो हमने निकाली चित्त आने की, मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं और सिंपल भाषा में लिखूं तो सॉरी चित्त नहीं, हाँ चित्त ही होता है ना हेड, चित्त आने की। लेकिन क्या क्या आ सकते थे, देखो मुझे तो चित्त लाना है, मतलब वो तो एक ही बार आएगा, लेकिन क्या क्या आ सकते थे उसको हम नीचे लिखते हैं। जैसे कि चित्त भी आ सकता था और पट भी आ सकता था, कुछ भी आ सकता, मुझे नहीं पता क्या आएगा, पर मुझे इतना जरूर पता है कि चित्त भी आ सकता था, पट भी आ सकता था, पर चित्त क्योंकि हमारे सिक्के में एक ही बार है तो वो एक ही बार आएगा, 2 बार तो नहीं आएगा। लेकिन टोटल कितने आउटकम थे, टोटल कितने परिणाम हो सकते थे, 2। तो ये जो टोटल परिणाम होते हैं इनको हमेशा हम बटे के नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो इसीलिए चित्त आ सकता है एक बार क्योंकि एक ही बार सिक्के में है, और टोटल कितने परिणाम हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, तो ऐसे। इसलिए अब समझ आए क्यों नीचे बटे में 2 लिखते हैं, क्योंकि सिक्के के पास थी 2 चीजें, सिक्के के पास कितनी चीजें थी, 2 चीजें, पर हमें तो एक ही चीज चाहिए, तो हमारी जो चीज है वो एक बार है तो ऊपर 1 लिखा, लेकिन सिक्के के पास तो टोटल 2 चीजें थी तो बटे में इसके 2 लिखा। तो प्रायिकता जो है वो चित्त आने की वो है 1/2। चलिए बताइए पट आने की प्रायिकता। 1/2 मैम 1/2 बिल्कुल, ये भी क्या होगी, ये भी होगी 1/2। क्यों होगी 1/2, क्योंकि फिर से वही चीज कि हमारा जो सिक्का है उसके पास एक ही पट है, ठीक है।
बट कितना है, एक ही है। लेकिन सिक्के के पास टोटल कितनी चीजें हैं, टोटल सिक्के के पास दो चीजें हैं, दो चीजें हैं। तो जो संभव परिणाम है, संभव परिणाम मतलब जो हमारे लिए पॉसिबल है, जो हमारी घटना के लिए पॉसिबल है, वो एक है, क्योंकि पट एक ही बार है। लेकिन टोटल सिक्के के पास कितनी चीजें हैं, दो चीजें हैं, तो बटे में आ गया इसके दो। ठीक है, तो ये था हमारा सवाल और इसका जवाब। अभी आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमने देखा एक बैग है। अगर मैं आपसे पूछूं इस बैग में से नीले रंग की गेंद आने की क्या प्रायिकता है? 1/3। 1/3। मैम 1/3। बिल्कुल, जो नीले रंग की गेंद है उसके आने की प्रायिकता क्या है? संभव परिणाम मतलब नीले रंग की गेंद है कितनी बार, तो हमने कहा भाई नीले रंग की गेंद बस एक ही बार है। लेकिन इस थैले में है कितनी बॉल टोटल? 3 है। तो कुल परिणाम जो है वो 3 है, इसलिए हमने इसको ऐसे, या फिर इसको हिंदी में लिखूं तो और आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, कि मेरे पास जो गेंद थी नीले रंग की वो एक थी, तो मैंने इसको ऊपर लिखा, बस एक बार मैंने लिख दिया ऊपर नीला। और बटे के नीचे मुझे पता है कि थैले में कितनी चीजें हैं, 3 चीजें हैं। कौन कौन सी? एक है लाल गेंद, लाल नीला पीला, एक है नीली गेंद और एक है पीली गेंद। तो इसके पास टोटल जो चीजें थी वो 3 थी। टोटल चीजें कितनी थी? 3 थी। लेकिन जिस बॉल के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो एक ही है और वो ज्यादा से ज्यादा एक ही बार आ सकती है, तो इसलिए ऊपर हम लिख देंगे इसके 1। ठीक है, अब मान लो मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से एक और लाल गेंद बना रही हूँ। ठीक है, तो मैम 2/4। मैंने पूछा ही नहीं अभी, मुझे सवाल ही नहीं पूछा। रुको, और मैं यहाँ पर एक हरी गेंद भी बना देती हूँ। मैम 2/5। इसका तो मैंने पूछा ही नहीं सवाल, 2 कैसे आया? एक और हरी गेंद बना देती हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक और हरी गेंद बना देती हूँ। और मैं आपसे पूछती हूँ कि बच्चों बताओ लाल गेंद आने की क्या प्रायिकता है? मैम 2/7। मैम 2/7। देखो, मुझे पता है कि मेरे पास जो लाल गेंदे हैं वो 2 हैं, तो ऊपर तो मैं 2 लिखूंगी। टोटल कितनी गेंदे हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7, तो मेरा उत्तर आ गया 2/7। अब मैं आपसे पूछूं हरी गेंद की प्रायिकता, हरी गेंद आने की। मैम 3/7। मैम 3/7। बिल्कुल ठीक है। हरी गेंद आने की प्रायिकता हो गई 3/7। अब मैं आपसे पूछूं काली गेंद आने की प्रायिकता। मैम काली गेंद अगर नहीं है तो कुछ तो लिखोगे ना, मैथ में कुछ तो लिखोगे। मैम 0/7। अरे 0/7 लिख भी लिया तो फिर भी उत्तर इतना आएगा, 0। मैम 0। 0। जीरो ही आएगा, क्योंकि 7 से अगर 0 भाग करता भी है ना तो 0 आएगा ना, तो इसलिए 0। ठीक है, तो जो चीज हमें नहीं दिखी, जो चीज यहाँ पे मौजूद ही नहीं होती, उसकी प्रायिकता को हमेशा 0 लिया जाता है। लेकिन जो चीजें दिख रही है उनको फिर कैसे लेना है? तो जैसे हमने यहाँ पे लिया नीली गेंद, क्या हो गया? कुछ नहीं मैम, बता रहे थे बटे में आएगा। अच्छा ठीक है, जैसे नीली गेंद एक बार थी तो 1/3 लिख दिया, लाल गेंद 2 बार थी तो 2/7 लिख दिया। अच्छा यहाँ पर 7 लिख लेते क्योंकि अभी बॉलें बढ़ चुकी हैं, तो 1/7। और जब हरी गेंद की बात की तो सॉरी 3/7 लिख दिया क्योंकि हरी गेंदें 3 थी। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैं पूछूं आपसे एक सवाल। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमने एक पासे को फेंका, मुझे बताओ उस पासे में 3 आने की क्या प्रायिकता है? 3/6। मैम 3/6। मैम 3/6। मैम 1/6। ठीक है, अभी मेरे पास आए हैं 2 उत्तर, अब देखते हैं कौन सही कौन गलत। आपने बोला 3/6 और आपने बोला 1/6। 3 पासे में कितनी बार आ सकता है? जब मैंने पासे को एक ही बार फेंका तो 3 कितनी बार आएगा? मैम 1/6। तो फिर आपने 3/6 क्यों बोला? 3/6 क्यों बोला? गलती से निकल गया। हाँ, तो जब पासे में 3 एक बार है, पासे में 3 कितनी बार है? एक बार है, तो इसके आने की प्रायिकता भी होगी 1। और बटे में कितनी संख्याएं हैं? टोटल 6 संख्याएं हैं, तो बटे में आ गया 6। ठीक है, बटे में आ गया 6। अब मैं आपसे पूछूं 6 आने की क्या प्रायिकता है?
मैम 1/6। पक्का 6/6 तो नहीं बोलोगे अब? 1/6। मैम ठीक मैम है, 1/6। बिल्कुल करेक्ट है। 6 आने की प्रायिकता 1/6, क्योंकि पासे में 6 एक बार है। कितनी संख्याएं हैं? 6 संख्याएं हैं, तो 1/6। अब मैं आपसे पूछूं कि ऐसी संख्याएं, ठीक है, जो 2 और 5 के बीच में है, तो 2 और 5 को नहीं लेना है। 2 और 5 के बीच में जो संख्याएं हैं उनके आने की प्रायिकता क्या होगी? मैम 3 और 4। 2/6। बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है 2 और 5 के बीच में संख्याएं हैं 3 और 4। कितनी है टोटल? 2। मैम 2 2। है, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 2/6 हो 2/6। जाएगी। 2/6 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अब हम यहाँ पर दो संख्याओं के बारे में पूछ रहे थे, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। तो ऊपर जो अनुकूल परिणाम या संभव परिणाम हो गए वो 2 हो गए, और बटे में कितना रहा? बटे में जो है वो 6 ही रहा। ठीक है, मैम चलो आगे 6। बढ़ते हैं। ये हमने फॉर्मूला इसका लिख लिया था, आप इसको बुक से भी देख सकते हो और यहाँ पे भी देख सकते हो कि जो हमारी, अच्छा घटना वो मैंने बताया नहीं, घटना क्या होता है? घटना होता है जो हम लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे जो घट रहा है, जैसे कि 3 आना, ये एक घटना है। 3 आ रहा है मेरे लिए क्या है? ये एक घटना है। इस घटना की प्रायिकता क्या है? तो 1/6 है। अब 6 आ रहा है मेरे लिए एक घटना है, तो इस घटना की प्रायिकता क्या है? 1/6 है। 2 और 5 के बीच की संख्याएं आ रही हैं, हमारे लिए क्या है? हमारे लिए एक घटना है, उस घटना की प्रायिकता क्या है? 2/6 है। सिंपल। इसको काट सकते हो, इसको काटना चाहो तो काट सकते हो, ये आ जाएगा 1/3। चलो अब पासे का सवाल कर लेते हैं। पासे में होती है 6 संख्याएं, 1 2 3 4 5 6। आपसे पूछा जाए अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अभाज्य संख्याएं आने की प्रायिकता मैम 3/6। कैसे? हाँ आंसर मैम अपना। इसमें अभाज्य संख्या 2 3 और 5। बिल्कुल, इसमें अभाज्य संख्याएं 3 है। 2 3 5। इसमें अभाज्य संख्याएं 3 है, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 3/6, क्योंकि 3 बार अभाज्य संख्याएं आ सकती है। एक अभाज्य संख्या 2 है, एक 3 है, एक 5 है, तो हम बोलेंगे इसका जो है प्रायिकता वो 3/6 है। काटो इसको तो प्रायिकता आ जाएगी 1/2। अच्छा, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता? मैम 3/6 ही होगा। मैम 3/6। क्यों? क्योंकि मैम 3 है इसमें विषम संख्या। बिल्कुल, 1 इसमें 3 विषम 5। संख्या जो है वो भी 3 है, तो हम कहेंगे कि 3 संख्याओं के बारे में पूछ रहे हैं तो वो 3 3 ही होगा। मतलब ऊपर जो है वो 3 आएगा। ऊपर 3 क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे पास 3 संख्याएं हैं, 1 3 और 5, तो इसलिए ऊपर लिखेंगे हम 3, बटे में लिखेंगे हम 6, क्योंकि 3 बार विषम संख्या आ सकती है। कितने में से? 6 में से। और इसको भी काटें तो ये भी आ जाएगा 1/2। 2 और 6 के बीच आने वाली संख्याएं उनकी प्रायिकता। मैम 3/6। मैम यस मैम। ठीक है, इनकी भी 3/6 होगी। क्यों होगी? क्योंकि 2 और 6 के बीच में, ये 2 है, ये 6 है, 2 और 6 के बीच मैम में कितनी 3 संख्याएं 4 आ रही 5। हैं? 3 संख्याएं 3 आ 4 रही हैं। 5। तो इसलिए ये भी हो एक संख्या जाएगा आएंगी मैम। 3/6, और ये आ गया आपका 1/2। ठीक है, तो चलिए भाई आज की क्लास में तक रखते हैं। पासे वाले थोड़े सवाल हमने कर लिए, अभी हम बहुत सारे सवाल करेंगे आपकी अगली क्लास में। तो अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपने अगली क्लास बाय बाय। में। ओके।